किया है और तुम लोग काफ़ी अच्छी तरह से किसी से भी फाइट करते हो और उस मिशन को पूरा करते हो, लेकिन तुम्हारे इस मिशन की वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की जानें जाती थी है। तुम लोग अपने मर्जी से किसी भी कंट्री में जाकर के तोड़फोड़ मचाने लगते हो और उसमें फिर मासूम लोगों की जानी जाती है, जिसके बाद फिर वो उस पे गवर्नमेंट का इंसान उसे कहता है, उसे एक डॉक्यूमेंट्री देता है और उसे कह देता है कि इसको साइन कर दो, जिसके बाद फिर तो लोग सब गवर्नमेंट के अंडर में ही होगे और गवर्नमेंट के ऑर्डर पे ही तुम लोग किसी मिशन में जाओगे और किसी दूसरे कंट्री में भी गवर्नमेंट के वजह से ही जाओगे, जिसपे फिर उस डॉक्यूमेंट पे जो आयरन मैन होता है वो तो तुरंत ही एग्री कर जाता है, क्योंकि वो ये बात को समझ रहा होता है कि उनके मिशन की वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की जानें चली जाती है और इसीलिए उसे गवर्नमेंट के अंदर में ही रह कर के काम को करना चाहिए। और वो यहाँ पे अपने पुराने पहले मिशन को याद कर रहा होता है, जो पहले मिशन के को वो उसने सक्सेसफुली कर तो लिया था, लेकिन इसकी वजह से बहुत सारे मासूम लोगों की जानें नहीं चली जाती थी और वो इन सारे मासूम लोगों की जाने का जिम्मेदार खुद को ही समझता है और इसीलिए फिर तो टोनी स्टार्क इस पेपर में साइन करने के लिए एग्री हो जाता है। लेकिन फिर दूसरी तरफ जो कैप्टन अमेरिका रहता है वो ये कहता है कि ये इस पे साइन करने से हमारी इंडिपेंडेंस चली जाएगी और हम लोग ठीक तरह से काम नहीं कर पाएंगे और इसीलिए हमें इस पे साइन नहीं कर रहना चाहिए, जिसपे फिर कैप्टन अमेरिका इस पे साइन करने पे मना कर देता है, जिससे कि अब एवेंजर्स ही बीच में से टूट जाती है और एवेंजर्स में फिर दो हिस्से निकलते हैं, जिसमें फिर एक टोनी स्टार्क रहता है जो कि इस पेपर पे साइन कर देता है और दूसरी तरफ कैप्टन अमेरिका रहता है जो कि इस पेपर पे साइन नहीं करता है, जिसके बाद भी पूरी एवेंजर इसी दोनों के टीम में चली जाने वाली थी है, जिसको भी जो मन आ रहा था वो कर रहा था। उसके बाद भी हम एक लड़के को देखते हैं जो कि पहले एक मिलिट्री का सोल्जर हुआ करता था, लेकिन जब अब आयरन मैन का पहला मिशन हुआ था तो उसमें बहुत सारे मासूम हम लोगों की जानें चली गई थी और वो लड़का उसी मासूम लोगों की जानों का बदला लेना चाहता था जैसे, और इसीलिए अब वो एक टेररिस्ट यानी कि आतंकवादी बन जाता है और आतंकवादी बनने के बाद फिर वो डायरेक्ट उसका एक ही मिशन होता है, किसी तरह से अवेंजर्स से अपनी हार का बदला, उन सारे मौतों का बदला लेने न, जिसके बाद फिर वो अपनी प्लानिंग को बनाता है और उसके बाद भी और वहाँ पे उसकी एक नोटबुक को चुरा लेता है और वहाँ पे उस नोटबुक में बहुत सारे वर्ड्स लिखे हुए थे और उन सारे वर्ड्स को जो भी पढ़ता उससे चितौरिया आर्मी को कंट्रोल किया जा सकता था और उन सारे वर्ड्स वाली नोटबुक को वो लड़का चोरी कर लेता है और उसके बाद फिर हम वकांडा के राजा को देखते हैं जो कि अपने पिताजी से बात कर रहा होता है और साथ में वहाँ पे एक लड़की भी होती है जो कि उससे बात कर रही होती थी है और वहाँ पे फिर एक जोरदार धमाका का होता है, जिससे कि वकांडा के पिता राजा के पिता की जान चली ली जाती है, जिससे कि वकांडा काफ़ी ज़्यादा टूट जाता है और बहुत ही ज़्यादा नाराज होता है और उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। और उसके बाद फिर सीसीटीवी के कैमरे को हम लोग देखते हैं जहाँ पे फिर सीसीटीवी में वही बॉम्ब को ब्लास्ट करने वाला वही लड़का नज़र आ रहा होता है जो जिससे ये लोग पहले जान रहे होते थे हैं और जिसके बाद फिर ये बात वकांडा को मालूम चलती है तो वो ये बात तय करता है कि वो किसी भी तरह से उस लड़के को ढूंढेगा, उसे जान से मार करके खत्म कर देगा और इन सारे लोगों का बदला ले लेगा। और उसके बाद फिर ये बात कैप्टन अमेरिका को भी पता चल जाती है और उसके बाद फिर कैप्टन अमेरिका ये बात को समझ ही जाता है कि वकांडा और पूरी ढेरी के लोग सारे लोग मिलकर के विकी फॉन्स को ढूंढ रहे जान से मार के ख़त्म करने के लिए, जिसके बाद फिर कैप्टन अमेरिका का ये बात समझता है कि विकी फॉन्स अब पहले से ज़्यादा बदल चुका है और वो इतना बुरा इंसान नहीं है, वो इस तरह के बुरा काम हमको नहीं कर सकता।